चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज का 14.1 ना या 13.1। हाँ 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल से या डीजल से चलने वाली या फिर कोयला जलाया जाता है उसके अंदर सल्फर होता ही है। और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड हवा के अंदर घूमता रहता है और जब बारिश होती है तब यह सल्फर डाइऑक्साइड पानी के अंदर घुल जाता है और बनाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और ज़्यादा मात्रा में हो तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो तो उसका भी पप्पा खतरनाक। तो ये हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दिखा रहा है इन ppm। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब आप साइंस पढ़ेंगे। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हवा के अणु के बीच कितने अणु हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.00 टू 0.04, इतना कम है फिर भी खतरनाक है, तो ज़्यादा हो तो क्या ही करें। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकालिटीज। 3 अलग अलग जगह से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है एक शहर के, जिसको नीचे दिखाया गया है। तो 0.00 से 0.04 चार शहरों में इतना पॉल्यूशन, फिर 9 शहरों में इतना पॉल्यूशन, 9 शहरों में इतना पॉल्यूशन, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इसमें है 2 शहरों में। हाँ दिल्ली मुंबई नहीं, पर ये तो वो है ना सिटी का है। हाँ सिटी की लोकेलिटी है। तो फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हवा के अंदर मीन कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है। यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं की है, तो कौन सी करना चाहेंगे आप? डायरेक्ट क्यों? ठीक है, एक काम करते हैं, हम करते जाएंगे। अगर इन बिटवीन हमें ऐसा लगा कि ये वाली मेथड थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है तो हम स्विच कर लेंगे। हाँ चलो मेरी हेल्प करते जाओ। सबसे पहले इंटरवल 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 बताते जाओ, कहाँ से कहाँ है। 0.00 ना टू 0.04 ppm। हाँ इंटरवल मतलब पार्ट्स पर मिलियन। फिर नेक्स्ट 0.04 टू 8, फिर 0.08 टू 12, फिर 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 20, फिर 0.20 टू, उसके बाद है नहीं है ना, तो ये हमें इंटरवल मिल गए। इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी चलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 9 9 2, अच्छा 2 4 2। कुल मिला के कितने शहर हो गए? 30 शहरों की बात हो रही है। अच्छा 30 लोकेलिटीज की बात हो रही है, शहरों की नहीं। चलिए अब मुझे, आप बोल रहे हो डायरेक्ट मेथड, तो मुझे क्या चाहिए होगा? क्लास मार्क का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा होता है XI, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0.00 0.04 डिवाइड बाई 2 0.02, फिर यहाँ पे 0.06 0.0 ए। हाँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या? 4 से 8, 8 से 12, तो सही है ना? हाँ 10 0.10, फिर 16 12 28 यानी कि 14 14 0.14, फिर यहाँ पे 16 से 20 यानी कि 0.18, फिर यहाँ पे 20 से 24 यानी कि 0.22। सही है। अभी तुम लोग बोल रहे हो कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो FI XI, राइट, ये FI हो गया, XI। तो आपको FI XI करना है कि और सिंपल करना है इसको? आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, जैसे आप बोलो।
आपको लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना इजी है? हाँ, मतलब वो डेसिमल को भूल जाओ, करो और पॉइंट दे दो, चलेगा धारवी? ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली करो। 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.08, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FI XI, तो ये हो जाएगा 0.08। 9 6 ज़ा 0.54, 9 6 ज़ा 54, फिर 9 10 ज़ा 90, फिर 2 14 ज़ा 28, फिर 4 18 ज़ा 7, हाँ 7 2 ने, हाँ, फिर 22 2 ज़ा 44। चलिए अभी दिल पे हाथ रख के इसका सम करिए। सिग्मा FI XI इक्वल्स टू, हाँ चलो यहाँ पे 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 4 26 का 6, 2 ऊपर 2 5 7 9 16, 2 18, 7 25 और 4 29, 9 रिमाइंडर 2 2, तो 2.96 सही है। सिग्मा FI XI मिल गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मीन निकालना है, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, ये मेथड मेंशन करना, हाँ, नहीं तो टीचर सोचता ही रहेगा कौन सी की है। तो x बार इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा FI XI अपॉन n, हाँ सही है ना। तो सिग्मा FI XI यानी कि 2.96 डिवाइड बाई 30। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं ऐसे लिखूँ? 296 डिवाइड बाई 30 इंटू, एक काम करते हैं 30 को भी मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 10 इंटू 100। किसी को आपत्ति हो तो बताओ? नहीं ना? अच्छा, कट कुट करो, कितना हो जाएगा? 3 और 296, भले ही डेसिमल में आए पर कट करो। 3 9 ज़ा 27, 2 6, 3 8 ज़ा 24, 2 0, 3 6 ज़ा 18, 2 0, 3 6 ज़ा 18, 0.9866, सॉरी 98.66 डिवाइड बाई 1000 है, डिवाइड बाई 1000 यानी कि 1 2 और यहाँ पे 0, तो 0.098 क्या हो जाएगा? 0.09866। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? इसको राउंड अप कर दो यहाँ पे, तो यह कितना हो जाएगा? 9 का 10 हो जाएगा, यानी कि 0.10 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, राइट। या तो इसको इधर भेज दो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 0.099 ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर। क्लियर? तो ये मीन पॉल्यूशन है पूरे शहर का। पूरे शहर में 0.099 मतलब अंदाजन 0.1% का पॉल्यूशन है पूरे शहर का। इतनी चीज क्लियर? बस टेक्स्ट बुक में देख लो पीछे आंसर इन तीनों में से कौन सा है? 0.099, ये वाला आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है। ओके, इसमें कोई आपत्ति? ओके।